फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। दिस इज़ मॉक टेस्ट 22 है ना। तो इससे पहले 21 तक मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें आप लोग देख लेना है ना। तो देखिए इसमें ये जो मॉक टेस्ट है 100 क्वेश्चन लेके आती हूँ है ना। 100 में से आप देखो आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं है ना। तो इसमें सारे सब्जेक्ट जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट जो है मैंने प्रिपेयर करे हैं। तो इससे आपका बहुत ही बढ़िया जो है रिवीजन भी होगा और साथ में आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाते हैं कि किस में क्या हमारा कौन से सब्जेक्ट में हम कमी है, किसको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन ना मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ भी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं है ना। तो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, उनको आप चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। ओके, तो और जो है जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं तो डिफरेंट बहुत सी वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत ही बढ़िया, देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेपरेशंस करो है ना। और अपनी जो है एक सीट जो है वो सिक्योर करो। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो हमारे वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है जिसमें से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं और अपना स्कोर जो है मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना है ना। देखो क्वेश्चन हमारा, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैक्टोज एंड माल्टोज। लैक्टोज एंड माल्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है भाई? आयोडीन टेस्ट है, मिलान टेस्ट है, ओसाजोन टेस्ट है या नन, है ना। तो हमारा लैक्टोज और माल्टोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओसाजोन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन ओसाजोन टेस्ट ना। तो अभी आपने देखा ओसाजोन टेस्ट, तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है भाई? फिनाइल ब्यूटाजोन है, फिनाइल एफरिन है, फिनाइल हाइड्राजीन है, पायरिडीन। तो देखो भाई इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फिनाइल हाइड्राजीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, फोलिक एसिड कंटेन। तो फोलिक एसिड में क्या प्रेजेंट है? टेरिडीन रिंग है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या ओल। तो भाई क्या प्रेजेंट है? ऑप्शन डी, सारी ही चीज़ें प्रेजेंट है भाई फोलिक एसिड में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नेक्स्ट है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3। विटामिन K3 का नाम पूछा आपसे। फाइलोक्विनोन है, मीनाडियोन, मीनाक्विनोन, नाफ्थोक्विनोन। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, मीनाडियोन। नेक्स्ट है, टायरोसिन गिव द एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट। टायरोसिन सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव देता है, एक को छोड़ के। भाई ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है, फोलिन कोएकाल्टिव टेस्ट है, मिलान्स टेस्ट है, होपकिन कोले रिएक्शन। तो टायरोसिन के लिए सारे टेस्ट पॉजिटिव है, किसको छोड़ के? होपकिन कोले रिएक्शन को छोड़ के। नेक्स्ट है, होपकिन कोले रिएक्शन इज फॉर विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। होपकिन कोले रिएक्शन कौन से अमीनो एसिड्स के लिए होती है? एरोमेटिक अमीनो एसिड, इमिडाजोल रिंग, इंडोल रिंग या नन। तो कौन से अमीनो एसिड्स के लिए होती है? ऑप्शन सी आपके इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए होपकिन कोले रिएक्शन आता है। नेक्स्ट है, विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल का जो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? यूरिएज है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है, डायस्टेज है। तो यहाँ पर एंजाइम होता है हमारा जाइमेज। ग्लूकोज से जब इथाइल अल्कोहल बनता है, एंजाइम कौन सा यहाँ पर? जाइमेज। नेक्स्ट है, SGOT एंड SGPT लेवल आर इंक्रीज इन एपिलेप्सी में, हिपेटाइटिस में, एंजिना में, हाइपरटेंशन में। तो भाई आंसर है इसका ऑप्शन भी, हिपेटाइटिस में ये जो SGOT और SGPT का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, विच लिगामेंट इन द बॉडी इज स्ट्रोंगेस्ट। कौन सा लिगामेंट स्ट्रोंगेस्ट होता है? इलियोफिमोरल है, प्यूबोफिमोरल है, एस्टियोफिमोरल है या इलियोलंबर है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन 1, इलियो क्या है ये? फिमोरल। ओके, नेक्स्ट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइज द कैविटी ऑफ हार्ट, जॉइंट, ब्रेन या एयर साइनस। तो आंसर है ऑप्शन बी, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन्स द कैविटीज ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी परमानेंट टीथ आर देयर। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32, 24, 28 या 30। तो परमानेंट टीथ हमारे 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, gland which is lymphoid in nature and plays an important role in immune system but prominent only during childhood। थाइमस है, थायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है। कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय
एपेंडाइमोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, पोडोसाइट्स। आंसर क्या है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय ऑप्शन 1 एपेंडाइमोसाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग कहोगे किसे? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट, या इट इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प्स कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज। तो इसका आंसर है कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन 4 नहीं होता है ना, बाकी के तीनों सही है। नेक्स्ट लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी? सिस्टर्नी काइली है, थोरैसिक डक्ट है, इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक है, या इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक। तो आंसर क्या है हमारा? थोरैसिक डक्ट जो होता है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल क्या होता है? थोरैसिक डक्ट। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ WBC इन द ह्यूमन? WBC वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन पूछा है, 13 to 20 डेज है, 50 डेज, 100 डेज एंड नन। तो कितना होता है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 30 to 20 डेज होता है लाइफ स्पैन ऑफ WBC। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड? टाइडल वॉल्यूम है, टोटल लंग कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, वाइटल कैपेसिटी होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन क्या है? वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड लब, सेकेंड साउंड इज कॉल्ड डप, बोथ आर ट्रू, नन इज ट्रू। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ आर ट्रू। कह रहे हैं जो साउंड है हार्ट की, फर्स्ट आपकी लब है, सेकेंड डब होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? क्रेनल बोन्स आर 8, फेशियल बोन्स आर 14, ईयर ओसिकल्स आर 6, स्कल बोन्स आर 20। इनकरेक्ट गलत कौन सा है? ऑप्शन डी, स्कल बोन्स आर 20, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन अ यूनिफॉर्म सर्फेस इज नोन एज? मॉटलिंग कहोगे, कैपिंग कहोगे, लैमिनेशन या पिकिंग कहोगे? क्या कहोगे? ऑप्शन ए मॉटलिंग कहेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर on a tablet is known as mottling. Next, enteric coating is given to the tablet in order to. enteric coating करते हैं जो tablets की क्यों करी जाती हैं? कह रहा protect the medicament from atmospheric effect से protect करोगे, ensure highest concentration of drug in the intestine, separate chemical and physical incompatible ingredient, या prolong the duration of action of medicament। तो क्यों करते हो भाई enteric coating? बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन बी, ensure highest concentration of drug in the intestine। नेक्स्ट अ ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रैन्यूल्स इज नोन एज? तो इसे क्या कहोगे? डिसइंटीग्रेशन कहोगे, क्रशिंग, डिसोल्यूशन या ग्रैनुलेशन? तो ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रैन्यूल्स इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर इज? कैम्फोर वाटर है, डिल वाटर है, अनाइस वाटर है, क्लोरोफॉर्म वाटर। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डिल वाटर होता है। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया यूज? मीट्रिक सिस्टम, अवॉर्डोपोई सिस्टम, एपोथिकरी सिस्टम या ऑल? इंडियन फार्माकोपिया यूज, आंसर इज ऑप्शन ए, मीट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्ट स्टरलाइजेशन? हॉट एयर ओवन है, कार्ट्रिज फिल्टर है, ऑटोक्लेव या साइक्लोन सेपरेटर? इक्विपमेंट जो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में यूज होगा दैट इज आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन? आईपी का थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुआ? 1985 में, 1990 में, 1960, 1975 में? तो आईपी का थर्ड एडिशन जो है पब्लिश हुआ 1985, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म विद हाई परसेंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट्स? क्रीम्स है, पेस्ट है, जेल्स है, जेलीज है? तो ये क्या होते हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पेस्ट होते हैं। सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड मेडिकामेंट, ये पेस्ट होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स? डिसइंटीग्रेंट होते हैं, एडहेसिव्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स या ग्लाइडेंट्स? आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्लाइडेंट्स। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर्ड क्रूड ड्रग विद द menstruum in a closed vessel for enough time
for the menstruum to penetrate the cellular structure of the crude drug and dissolve the soluble medicament। तो ये मैसिरेशन जो आपकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है कौन सी है, परकोलेशन है, इन्फ्यूजन, मैसिरेशन या एक्सट्रैक्शन। तो ये होता है हमारा मैसिरेशन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ड्राइड लेटेक्स, है ना। तो पैपेन है, टर्मरिक है, एकोनाइट है या पेल कैटेचू। तो आंसर है ऑप्शन ए पैपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज ड्राइड लेटेक्स, पैपेन हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज एज एंटी मलेरियल कौन सा है, इर्गोट, सिंकोना, नक्सवोमिका, आइपिकैक। एंटी मलेरियल इज ऑप्शन बी सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ रेजिन्स एंड ऑयल्स आर कोल्ड, रेजिन्स एंड ऑयल्स का होमोजीनियस मिक्सचर, ओलियोरेजिन्स, ओलियोगम, ग्लाइकोरेजिन्स, बाल्सम्स। तो इन्हें कहेंगे हम ऑप्शन ए हो जाएगा ओलियोरेजिन्स। जैसे कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय धतूरा, जिंजर, सिंकोना या पुनर्नावा। आंसर इज ऑप्शन हमारा बी, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय जिंजर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम, पपाया, आंवला, तुलसी, नटमग। एंजाइम प्रेजेंट है हमारा पपाया में, ऑप्शन ए पपाया। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज एंटी लेप्रोटिक कौन सा है, शार्क लीवर ऑयल, अराचिस ऑयल, चोलमुगरा ऑयल, ओलिव ऑयल। आपका जो एंटी लेप्रोटिक होता है ऑप्शन सी हो जाएगा चोलमुगरा ऑयल। नेक्स्ट है गोखरू इज यूज एज एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक, ऑक्सीटोसिक या एंटीसेप्टिक। गोखरू इज यूज एज ऑप्शन बी डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट है एसिड प्रेजेंट इन मिर, कॉमिफोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन मिर कौन सा एसिड है, कॉमिफोरिक एसिड। नेक्स्ट है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन, एफेड्रिन का मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ब्रोंकियल अस्थमा है, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक या डायूरेटिक। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होगा एफेड्रिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फ्रॉड्स रिएजेंट, कह रहे अमोनियम मोलिब्डेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटाशियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, बिस्मथ आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या फेरिक क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन ए अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स बाय होलसेल इज इन, है ना। ध्यान से पढ़ लो, एप्लीकेशन के लिए पूछा है ना, शेड्यूल एक्स के अलावा के लिए। फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 19A, 19 दो बार ए या फिर 19B, है ना। तो बताओ भाई इसका क्या आंसर सोचा। एप्लीकेशन के लिए है ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट, सेल, डिस्ट्रीब्यूटर अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, है ना, बाय होलसेल की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, हाँ रिटेल या होलसेल होगा तो सिंपल होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 होगा फॉर्म नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म 19C इज यूज फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल। 19C किसके लिए यूज़ करते हैं, शेड्यूल सी एंड C1, शेड्यूल सी होम्योपैथिक है, शेड्यूल एक्स। तो 19C किसके लिए है, हमारा शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच एजेंसी एडवाइज गवर्नमेंट एंड DTAB ऑन इशू रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट द कंट्री। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड सो एज टू कंसील डैमेज। तो ये हमारा स्पूरियस है, मिस ब्रांडेड, अल्ट्रेटेड एंड न्यू ड्रग। तो कौन सी होती है, ये हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर, है ना। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, तो एप्लीकेशन के लिए पूछा है फॉर्म नंबर 21, 19, 20 या 20A। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉर्म नंबर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग अब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवर यूज। तो इसे क्या कहोगे, ऑप्शन सी पॉलीफार्मेसी कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हॉस्पिटल रजिस्टर, फार्माकोपिया, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो क्या कहोगे इसे कहेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज, भाई टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ में नहीं देते, क्यों, टॉक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड या इंसोल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड।
तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन डैश विद डैश डाइट, इंक्रीज होगा विद कार्बोहाइड्रेट डाइट से, इंक्रीज होगा फैटी डाइट से, डिक्रीज होगा फैटी डाइट से, नन। आंसर है ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन इंक्रीज विद फैटी डाइट। नेक्स्ट है नेम द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, तो म्यूनसिपैलिटी, WHO, PTC या रेड क्रॉस सोसाइटी। ये होता है ऑप्शन सी, PTC, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, NH3 अमोनिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा इनमें से, HCl, ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा एलम इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड, सबलाइम सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, प्रेसिपिटेटेड सल्फर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एलम इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड। जैसे वीकली बेसिक ड्रग आर एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। आंसर क्या है हमारा, वीकली बेसिक ड्रग आर एसिड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है हार्टमैन सोल्यूशन इज, क्या डेक्सट्रोज सोल्यूशन एंड सलाइन सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन है। हार्टमैन सोल्यूशन क्या है, ऑप्शन डी, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन होता है हार्टमैन सोल्यूशन। नेक्स्ट है जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन या नन। आंसर इज ऑप्शन ए, xylenol is indicator used in complexometric titration। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11, पिंक होगा, ब्लू कलरलेस या येलो। आंसर इज ऑप्शन ए, पिंक कलर होता है। नेक्स्ट है गजेट अपैरेटस इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, आयरन सल्फेट या लेड। तो हमारा जो है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो अपैरेटस है दैट इज गजेट अपैरेटस। नेक्स्ट है डैश इज यूज इन एसिड ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ईथर है, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, ग्लिसरोल। आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ग्लिसरोल यूज करते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्लिसरोल हो जाएगा। ओके कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ग्लिसरोल है ना, ऑप्शन डी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके नेक्स्ट देखो, आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद, तो आइसोटोप्स होते हैं ये, इसमें क्या है भाई, सेम एटॉमिक नंबर है पर डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर या सेम एटॉमिक एंड मास नंबर। ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे स्लेक्ड लाइम इज आ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। स्लेक लाइम, आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉमन ब्रेड मोल्ड इज एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एरिसिफी या राइजोपस। आंसर इज ऑप्शन डी, राइजोपस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एल्गी, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस या सार्गेसम। आंसर इज ऑप्शन बी, मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ स्पायरोचीट्स, का मेजर फीचर क्या है, कह रहे रिजिड एंड पोलर फ्लैजिला होते हैं, फ्लैक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला, सॉफ्ट एंड नॉन मोटाइल या रिजिड एंड लेकिंग फ्लैजिला। आंसर क्या है, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, फ्लैक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होते हैं। जैसे एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम शिंगल्स, बर्किट लिम्फोमा, थ्रोट स्वैब्स इन ह्यूमंस या कॉन्वालेसेंट सीरम ऑफ पेशेंट्स। आंसर इज ऑप्शन 2, बर्किट लिम्फोमा। एप्स्टीन बार वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम बर्किट लिम्फोमा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस, पोलियोमाइलिटीज वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसिला जूस्टर या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस की बात हो रही है, ऑप्शन 2, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट इन्वेंट्री कैन बी रेफर टू रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स या ऑल। आंसर इज ऑप्शन डी, इन्वेंट्री कैन बी रेफर टू ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस नोन एज, हैबिचुएशन, इडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलैक्सिस, एडिक्शन। एक्यूट टॉलरेंस को क्या कहोगे, टैकीफाइलैक्सिस।
नेक्स्ट है इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, दे थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं, क्लिनिकल इक्विवेलेंट है नन। तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन बी, ये केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस ऑफ ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन, एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अल्फाबेटिकली बोथ ए एंड बी या नन। आंसर है ऑप्शन ए, ABC एनालिसिस ऑफ ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट। नेक्स्ट है ABC एनालिसिस बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, यूनिट प्राइस मटेरियल, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल या ऑल। तो ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप्स इन ए फ्यू मिनट्स, रिफ्रैक्टोरिनस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस या टैकीफाइलैक्सिस, है ना। तो ये आपका टैकीफाइलैक्सिस हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस, रेडियोसिंक्रेसी, सिनर्जिज्म। तो इसे कहेंगे हम टैकीफाइलैक्सिस ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द डैश इन इम्पेयर्ड रिनल पेशेंट, क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर कर्व, बायो अवेलेबिलिटी। आंसर इज ऑप्शन ए, क्लियरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ वॉरफेरिन, फेनिटोइन, थैलिडोमाइड, इंडोमिथासिन। तो हमारा जो थैलिडोमाइड है इसका एडवर्स इफेक्ट है फोकोमिलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, iatrogenic। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट, एड्रेनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। आंसर है ऑप्शन ए, एड्रेनलिन फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट है स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनोल इज ड्यू टू एनिथोल, फैनकोन, यूजिनोल, फ्लैंड्रीन। आंसर इज ऑप्शन ए, एनिथोल की वजह से होता है स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनोल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनिथोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन हेना, जुगलोन, मिनाडियोन, लोसोन, प्लम्बागिन। तो ये इसमें लोसोन होता है हीना में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आसाफोटिडा प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येलोइश ऑरेंज या ब्लू फ्लोरेसेंस। आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीन कलर। नेक्स्ट है एनाफेरिन, एनाहाइग्रीन, एल्क्लोड आर प्रेजेंट इन हायोसाइमस, अश्वगंधा, विनका या वसका। आंसर इज ऑप्शन बी, अश्वगंधा। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इन ड्रग नॉमेनक्लेचर रेफर्स टू केमिकल नेम, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम या साइंटिफिक बॉडी नेम। आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रांड नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और एंटीरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, का एडवांटेज नहीं है। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट एंड सेफ या कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड। नॉट पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मिड्रियाटिक्स, मिड्रियाटिक्स के क्या एक्शंस होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, प्यूपिल को डायलेट कराएगा, प्यूपिल को पैरालाइज, स्फिंक्टर प्यूपिली या पैरालाइज सिलियरी मसल। आंसर इज ऑप्शन बी, एक्शन ऑफ मिड्रियाटिक्स इज टू डायलेट, मिड्रियाटिक्स प्यूपिल को डायलेट कराते हैं। नेक्स्ट है इन एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड, एल्जीमर डिजीज में कौन से पेप्टाइड का लेवल बढ़ जाता है, अल्फा हीमोग्लोबिन है, अल्फा अमीनो एडिपेट है, बीटा अमाइलोड, बीटा एलेनिन। आंसर इज ऑप्शन सी, बीटा अमाइलोड का लेवल जो है एल्जीमर डिजीज में ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इन सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, ऑन्डेंसिट्रोन, किटांसिरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। आंसर इज ऑप्शन ए, ऑन्डेंसिट्रोन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइकोसाइनोइड्स, इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरल्यूकिन आइकोसाइनोइड्स में नहीं आता। नेक्स्ट है ओपियोड एल्कलॉइड ऑफ बेंज आइसोक्विनोलिन सीरीज, नोस्कैपिन, सालब्यूटामोल, कोडीन या नन। बेंजो आइसोक्विनोलिन रिंग आपका नोस्कैपिन में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज कंट्रोल्ड बाय मोंटिल्यूकास्ट, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रेडनिसोलोन या नन। आंसर इज ऑप्शन ए, मोंटिल्यूकास्ट। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्थी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन, स्किन। आंसर इज ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। नेक्स्ट है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रेटिक आइलेट सिक्रेट
इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। आंसर इज ऑप्शन ए इंसुलिन। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रेटिक आइलेट सीक्रेट इंसुलिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का क्या रोल है? दे स्टेबलाइज द मसल फाइबर मेम्ब्रेन, दे ब्रेक डाउन एटीपी टू जनरेट एनर्जी, दे फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, दे ट्रिगर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कैल्शियम आयन का रोल क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक्स के बारे में क्या सही है? कैन इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन। कह रहा कौन सा ट्रू है भाई? ये वाला ट्रू है, ओनली ट्रू, नीदर वन, नो ट्रू, बोथ वन एंड ट्रू, ओनली वन। तो भाई आंसर है हमारा लास्ट वाला, ओनली वन ही ट्रू है ना। इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, बाकी सोडियम एंड वाटर दोनों को ही ये क्या कराएगा? डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम नहीं आएगा, ये इंक्रीज कराता है। सोडियम एंड वाटर दोनों ही जो होते हैं एक्सक्रीट होती है ना यूरिन में, दोनों का ही लेवल ज़्यादा कराता है ये। नेक्स्ट है, फिनोथायाजिन्स, बुटारोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में, पेन में, स्लीप डिस्टर्बेंस, साइजोफ्रेनिया। ऑप्शन डी हो जाएगा, साइजोफ्रेनिया में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा शॉर्ट। आंसर इज ऑप्शन ए, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में फिनोबार्बिटोन आता है। जैसा फिब्रोनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ नहीं करोगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन ब्लड क्लोटिंग फाइनली, ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है? कह रहे थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन या प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। तो फाइनली होता है फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चूज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड अमंग द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या ऑल। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नॉन सिस्टमिक एंटासिड है सारे के सारे। नेक्स्ट है, सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, लैक्टेट, लैक्टिलोज, लैक्टोज या लैक्टेज। आंसर क्या है? ऑप्शन टू, लैक्ट्यूलोज होता है ये। नेक्स्ट है, एज रिडक्शन ऑफ सल्फा सालाजिन इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सल्फा मिथोक्साजोल प्लस 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा पायरिडिन प्लस 2 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा मिथोक्साजोल प्लस सैलिसिलिक एसिड, सल्फा पायरिडिन प्लस 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन डी, सल्फा पायरिडिन प्लस 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। जैसे ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, नाइट्रोफिरेंटोइन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, है ना। यूटीआई के लिए यूज़ करोगे क्या? ऑप्शन ए, नाइट्रोफिरेंटोइन। ओके, तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो देखना आपके कितने क्या क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।